हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन सिर्फ कमाना ही सब कुछ नहीं होता। असली सवाल यह है, पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है या तुम पैसे के लिए काम कर रहे हो। रॉबर्ट कियोसाकी की दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब रिच डैड पुअर डैड ने यह बात साफ कर दी कि पैसा सिर्फ एक नोट नहीं है, यह एक सिस्टम है। अगर तुम सिस्टम समझ गए तो पैसा तुम्हारा गुलाम बन जाता है, और अगर समझ नहीं पाए तो तुम पैसे के गुलाम बन जाते हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैसों के 5 ऐसे नियमों की जो तुम्हारी जिंदगी को आर्थिक स्तर पर पूरी तरह बदल सकते हैं। ये वही नियम हैं जो रिच डैड ने सिखाए और पुअर डैड ने नजरअंदाज किए, और यही फर्क बनाता है एक अमीर और एक गरीब इंसान की सोच में। तो चलिए शुरू करते हैं। नियम 1। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। ज्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी करते हैं, सुबह से शाम तक काम, फिर सैलरी का इंतजार। ये सोच ही पुअर डैड वाली सोच है। लेकिन रिच डैड कहते थे, पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। इसका मतलब क्या है? अगर तुम सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर रहते हो तो तुम अपना समय बेच रहे हो। समय सीमित है और इसी वजह से तुम्हारी कमाई भी सीमित रहेगी। लेकिन अगर तुम पैसा निवेश करते हो एसेट्स में, जैसे बिजनेस, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, पैसों को अपने लिए काम करना सिखा रहे हो। सोचो जरा, अगर तुम सोते समय भी पैसा कमा रहे हो तो तुम्हें नौकरी के बंधन से आजादी मिल जाती है। पुअर डैड कहते थे, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो। रिच डैड कहते थे, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, पैसा समझो और पैसों को अपना कर्मचारी बनाओ। फर्स्ट नियम यही है, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसों के लिए नहीं। नियम 2। एसेट्स खरीदो, लाइबिलिटीज नहीं। ज्यादातर लोग अपनी आय से वो चीजें खरीदते हैं जो उनकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे महंगी कार, नया मोबाइल, लग्जरी लाइफस्टाइल। ये सब लाइबिलिटीज है क्योंकि ये पैसा खाती है, बनाती नहीं। रिच डैड ने कहा, गरीब लोग लाइबिलिटीज खरीदते हैं, अमीर लोग एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? वो चीजें जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है, जैसे किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, छोटा बिजनेस। पुअर डैड सोचते थे, मैं महंगी चीजें खरीदकर अपना स्टेटस दिखाऊं। रिच डैड सोचते थे, मैं एसेट्स खरीदकर अपना भविष्य सुरक्षित करूं। एक आसान उदाहरण लो, अगर तुम 10 लाख की कार खरीदते हो तो एक दिन बाद ही उसकी वैल्यू घट जाती है। लेकिन अगर वही पैसा तुम एक छोटी प्रॉपर्टी में लगाते हो जो किराया देती है, तो वो हर महीने तुम्हें पैसा देगी। दूसरा नियम यही है, एसेट्स खरीदो, लाइबिलिटीज नहीं। नियम 3। अपना बिजनेस बनाओ, माइंड योर ओन बिजनेस। ये एक ताकतवर सबक है जो रिच डैड बार बार दोहराते थे। अपना बिजनेस देखो। इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी मत करो, नौकरी करो, अनुभव लो, लेकिन अपनी आर्थिक तरक्की के लिए अपना साइड बिजनेस जरूर बनाओ। पुअर डैड पूरी जिंदगी नौकरी के लिए काम करते रहे, प्रमोशन का इंतजार करते रहे। लेकिन रिच डैड कहते थे, जब तक तुम दूसरों के बिजनेस को बढ़ाते रहोगे, तुम्हें आर्थिक आजादी कभी नहीं मिलेगी। सोचो, आज के समय में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फ्रीलांसिंग, छोटे स्टार्टअप्स, ये सब एक तरह के अपने बिजनेस हैं। अगर तुम्हारी सैलरी के साथ एक और आय का साधन है तो तुम खतरा कम कर देते हो और अपनी आजादी के और करीब पहुंच जाते हो। तीसरा नियम यही है, अपनी आय के साधन बढ़ाओ, अपना बिजनेस बनाओ। नियम 4। पैसों की भाषा सीखो। फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे अहम सबक है। आर्थिक शिक्षा। स्कूल हमें गणित, विज्ञान और इतिहास सिखाता है, लेकिन कोई स्कूल हमें पैसे संभालना नहीं सिखाता। यही वजह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन पैसा उनके हाथ से निकल जाता है। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे, उनके पास डिग्रियां थी, लेकिन वे पैसों के बारे में शिक्षित नहीं थे। रिच डैड शायद अकादमिक रूप से इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास वित्तीय बुद्धिमानी थी। वो कहते थे, पैसा समझना एक भाषा समझने जैसा है। अगर तुम ये भाषा सीख जाते हो तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर पैसा कमा सकते हो। इसका मतलब है अकाउंटिंग की बुनियादी बातें समझना, निवेश कैसे काम करता है समझना, टैक्स सिस्टम को समझना। चौथा नियम यही है, अपनी आर्थिक शिक्षा में निवेश करो, क्योंकि ज्ञान से ही पैसा बढ़ता है। नियम 5। सीखने के लिए काम करो, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। ज्यादातर लोग नौकरी सिर्फ पैसा कमाने के लिए करते हैं।
लेकिन रिच डैड कहते थे कमाने के लिए मत काम करो, सीखने के लिए काम करो। हर नौकरी तुम्हें एक नई स्किल देती है, संवाद कला, बिक्री, प्रबंधन, समस्या सुलझाना। अगर तुम इन स्किल्स को जोड़ लेते हो तो तुम एक ताकतवर उद्यमी बन जाते हो। पुअर डैड सैलरी पर ध्यान देते थे, रिच डैड स्किल्स पर। उनके लिए सैलरी अस्थायी थी, स्किल्स स्थायी। पांचवा नियम यही है, ऐसी स्किल सीखो जो तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाए, पैसा अपने आप आएगा। तो दोस्तों, ये थे रिच डैड पुअर डैड के 5 सुनहरे नियम। अगर तुम इन्हें समझ गए और अपनी जिंदगी में लागू कर दिया तो पैसा सिर्फ तुम्हारे बटुए में ही नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे लिए एक पूरी दुनिया बनाएगा। याद रखो, पैसा एक मानसिकता है। पुअर डैड सोचते थे मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, रिच डैड सोचते थे मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। और बस यही सवाल तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बदल देता है। तो आज से तय करो, क्या तुम पैसे के लिए काम करोगे या पैसों को अपने लिए काम करना सिखाओगे। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए माइंडसेट और नए विजन के साथ।